फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया है। 27% आरक्षण दे दिया है। कल इसके बारे में काफ़ी गहमा गहमी रही और हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि जब तक पुरानी भर्तियां पूरी नहीं होंगी तब तक 27% आरक्षण लागू करना राजनीति से प्रेरित ही माना जाएगा। तो क्या है बात, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम डिटेल में जाएं उससे पहले चाहेंगे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और सभी सब्सक्राइबर्स चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। आज दैनिक भास्कर में खबर आई है कल के बारे में कि जिन भर्तियों के खिलाफ याचिका उन्हें छोड़ बाकी में मिलेगा 27% आरक्षण। हाई कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद सरकार ने निकाला नया रास्ता। तो ये नया रास्ता है और नया रास्ता पूरी तरह बेस्ड है। जो हमारे महाधिवक्ता हैं उन्होंने जो अभिमत दिया था उसी पर बेस्ड है। और हम अंदर की खबर और देखते हैं। अदालत की सुनवाई के बीच राज्य सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ देने का नया रास्ता निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की राय का हवाला देकर प्रवेश एडमिशन, शैक्षणिक परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह व्यवस्था उन 3 शैक्षणिक प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में लागू नहीं होगी जिनके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगी हुई है। बता दें कि एक दिन पहले हाई कोर्ट ने फिलहाल 14% आरक्षण को बरकरार रखने का आदेश दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि जिन भर्तियों में जो 3 भर्तियां हैं उन पर याचिका लगी हुई है कि ये लगा है कि कोर्ट ने कहा है कि इन पर आप 14% के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। 27% पर इन भर्तियों पर रोक लगी रहेगी और बाकी जो नई भर्तियां हैं उसके बारे में अभिमत के अनुसार सरकार ने ये तय कर लिया है कि 27% के हिसाब से उन भर्तियों को करेंगे और फिर जो कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं उनमें भी 27% लागू करेंगे। तो ये वो 3 भर्तियां कौन सी हैं वो देख लेते हैं। वो याचिका और भर्ती जिन पर राज्य सरकार के आदेश का असर नहीं होगा। याचिका क्रमांक 5901/2019 अस्सिता दुबे व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार, मतलब कॉलेज में पीजी कोर्स में एडमिशन के दौरान 27% आरक्षण लागू नहीं होगा। दूसरा है याचिका क्रमांक 25/181/2019 पीयूष जैन विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। इसके तहत लोक सेवा आयोग से होने वाली डॉक्टर्स की भर्ती पर फिलहाल लागू नहीं होगा। तीसरा है याचिका क्रमांक 8923/2020 चंद्रकांत द्विवेदी विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। स्वतंत्र कुमार जैन व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। शिवांगना शुक्ला व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। शांतिलाल जोशी व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। इसके तहत पीईबी से 2018 में हुई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फ़िलहाल लागू नहीं होगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि पुरानी भर्तियां तो अटकी हुई हैं, उस पर लागू हो नहीं पा रहा है। नई भर्ती का आपने आदेश निकाल दिया है कि 27% लागू कर देंगे। तो इसमें क्या गारंटी है कि जब ये भर्तियां निकाली जाएंगी और इन पर कोई याचिका नहीं लगाई जाएगी। अगर ये भर्ती निकाली 27% के हिसाब से, कोई ना कोई तो प्रदेश में ऐसा होगा जो याचिका लगा देगा। तो फिर उस भर्ती का भी वही असर होगा जो वर्तमान भर्तियों का, इन 3 भर्तियों का हो रहा है। तो क्यों ना ये 27% ओबीसी आरक्षण केस जब सॉल्व हो जाए उसके बाद ही ये सब करना था। और अगर सरकार ने जैसे दावे किए हैं कि नई भर्तियाँ 1 लाख भर्तियाँ करेंगे 27% के हिसाब से ताकि आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल जाए, वोट बैंक आपका तैयार हो जाए, लेकिन उन बच्चों का क्या, उन चयनितों का क्या जो 3 साल से अटके हुए हैं? उनकी कोई चिंता करेगा क्या, या उनके बारे में कौन सुनेगा? तो इस 27% का जो लागू किया है इसका कोई सेंस नहीं है जब तक कि
कानूनन 27% लागू ना कर दिए जाए, हाई कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट ना मिल जाए, कोर्ट की माननीय न्यायालय की तरफ से क्लीन चिट ना मिल जाए, तब तक ये सब एक राजनीतिक लाभ के लिए ही उठाया गया कदम माना जाएगा। क्योंकि आप भर्ती निकाल दोगे, घोषणा कर दोगे और प्रोसेस भी करवा दोगे, बीच में याचिका लग जाएगी तो वो चीज़ फिर अटक जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका मतलब इतना है कि इन प्रोसेसेस में सिर्फ मतलब 1 से 2 साल का समय निकल जाएगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में आप लाभ ले लोगे, आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन जो जनता है क्या उसको लाभ मिल पाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है। आपने अपने वोट की तो चिंता कर ली, व्यवस्था कर ली, जनता का क्या होगा उसके बारे में कौन व्यवस्था करेगा और कब व्यवस्था करेंगे? अब नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक पर कहा कि कांग्रेस ने बिल में लिखा है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की संख्या 27% है। तो ये इनका वही चल रहा है कि कौन लाभ उठा ले। कमलनाथ कह रहे हैं कि हमने तो 2019 में ही पास कर दिया था। तो ये आपस में भिड़े हुए हैं और जनता बीच में कुचली जा रही है। पूर्व मंत्री बिसेन ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। तो पूर्व मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, इनको अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये खबर थी और थोड़ा सा हम देख लेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू। एमपीपीएससी, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती पर रहेगी रोक। तो ये सब बताया गया है। एडवोकेट जनरल ने रखा था पक्ष। पुरुषेंद्र कौरम ने इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को सुझाव दिया था, तो उन्होंने इसको हाथों हाथ ले लिया, सुझाव दिया था, क्योंकि वो दैट इज़ डायरेक्टली सपोर्टिंग देम टू गेट ओबीसी वोट्स। यही एक राजनीतिक कारण है, यही कारण है कि इन्होंने हाथों हाथ लिया है। बाकी इसकी इन्होंने होमवर्क कुछ भी नहीं किया है। तो आगे जो भी भर्तियां होंगी उसमें पूरे चांसेस हैं। कल एक डिबेट में भी ये चर्चा चली थी कि कोई ना कोई तो इसमें याचिका लगा देगा, फिर क्या होगा? जनरल वाले क्या करेंगे? जनरल वाले में से कोई ना कोई याचिका लगा देगा और फिर भर्ती अटक जाएगी, उनका भी हाल ऐसे ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। रोक है सिर्फ पीजी, नीट, मेडिकल अधिकारी और शिक्षक भर्ती। बाकी को 27% दिया जा सकता है। आप घोषणा कर दो, उससे क्या होता है? दिया जाना तभी माना जाएगा जब 27% के हिसाब से ज्वाइनिंग हो जाएगी किसी भी भर्ती में, तभी दिया जाना माना जाएगा। और हाई कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई। बता दें कि पीजी, नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी, शिक्षक भर्ती को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर तय की है। कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर 1 सितंबर को अंतिम बहस हुई और कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। तो अब इसमें क्या होगा? मान लो 20 तारीख को जो लगातार सुनवाई चलेगी, उन्होंने जज साहब ने तय किया है कि सबको टाइम देंगे, 3 उसमें विभाग याचिकाओं को डिवाइड कर दिया है और सबको बारी बारी से सुनेंगे, फिर फैसले पर पहुंचेंगे। तो फैसला तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फैसला तो आएगा 14% के हिसाब से, उसी के चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था पिछली बहस में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किए हैं उसी पर वो भी चलेंगे। ये उनका एक हल्का इशारा है। तो आएगा 14% पर, और फिर सरकार ने जैसे कहा है कि हम 27% दिला कर ही रहेंगे, तो सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चलेगा जिसमें समय लग सकता है। हालांकि फैसला वहाँ भी 14% पर ही आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही फैसला देगी हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जिसके आधार पर हाई कोर्ट अपने फैसले सुनाती है, तो वो अपने जो फैसले हैं वो कैसे चेंज करेगी?
तो देखने वाली बात है कि 27% आरक्षण सरकार कैसे लागू कर पाएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। जनता को भ्रमित तो किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब बाकायदा इस पर कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।